अगर नज़र भोपाल की सियासत पर डाला जाए तो यहाँ पर महिला शासकों ने वो सब किया जो शायद पुरुषों के लिए भी करना आसान नहीं था। भोपाल रियासत की नींव सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ का किला बना रखी थी, लेकिन इसको सही पहचान दी गई यहाँ की बेगम नवाबों ने। इस शासन की शुरुआत कुदसिया बेगम से होती है, जो तकरीबन 107 साल चलीं और नवाब सुल्तान जहां बेगम के दौर तक कायम रहीं। बेगमों के हाथ में यहाँ की सत्ता 1819 से लेकर 1926 तक रही। सबसे पहली महिला नवाब की बात की जाए तो कुदसिया बेगम नाम आता है, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता था। उनके पति की 1819 में हत्या के बाद उन्हें 18 साल की उम्र में नवाब बना दिया गया था। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतिहासकार उन्हें अपने वक्त से आगे चलने वाली महिला बताते हैं। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई ऐसी जंग लड़ी थीं। उनका बनाया हुआ गौहर महल आज भी बड़े तालाब के किनारे मौजूद है। उन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था। इतिहासकार और सोफिया कॉलेज में प्रोफेसर असर किदवे बताते हैं, आज भी लोग महिलाओं को अपने ऊपर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन भोपाल एक ऐसी रियासत रही जहां पर औरतों ने राज किया और पूरे स्टेट को हर तरह से आगे बढ़ाया। उन्होंने ये भी बताया कि इन महिलाओं ने न सिर्फ राज किया बल्कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलीं। इसके राजकाज के दौरान हिंदू और मुसलमानों दोनों ही मंत्री के तौर पर काम करते रहे। असर किदवे का कहना है कि दूसरे नंबर पर राज करने वाली सिकंदर जहां बेगम के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। उस वक्त उनके मामा फौजदार खान को भी उनकी मदद के लिए मंत्री बना दिया गया, लेकिन इस वजह से प्रशासन चलाने में उन्हें दिक्कतें आ रही थीं। आखिरकार फौजदार मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़ा। सिकंदर जहां बेगम की खासियत ये थी कि वह घोड़े पर बैठकर पूरी रियासत की दौरा करती थीं। उन्होंने अंग्रेज़ से दिल्ली की जामा मस्जिद को वापस मुसलमानों को दिलवाने के लिए बहुत बड़ा किरदार निभाया था। 1857 के विद्रोह के बाद जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया था। अंग्रेज़ मानते थे कि मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होकर उनके खिलाफ साजिश रच सकता है। किदवे बताते हैं, सिकंदर जहां बेगम ने अपनी रियासत में आने वाले हर एक गांव का दौरा किया था और हर चीज़ की मैपिंग करवाई थी। इसे मैप को हाथ से बनाया गया था और उसमें हर चीज़ की जानकारी मौजूद थी। जैसे उसमें लिखा गया था कि कहां पर रियासत में पहाड़ है और कहां पर पानी है। वह बताते हैं कि यह काम उस वक्त पहली बार किसी नवाब ने किया था। सिकंदर जहां ने शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया और उन्होंने शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बाहर से भी विद्वानों को बुलाए थे। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर शंभुदयाल गुरु के मुताबिक सिकंदर जहां बेगम ने बहुत अच्छे से प्रशासन को चलाया और उनकी कुशलता की वजह से भोपाल रियासत पर जो 30 लाख का कर्ज था उन्होंने आसानी से चुका दिया था। वो बताते हैं कि सिकंदर जहां ने राजस्व की वसूली जो ठेका पद्धति से होता था उसे उस वक्त समाप्त कर दिया गया था। तीसरे नंबर की महिला नवाब में शाहजहां बेगम का नाम आता है। शाहजहां बेगम ने अपने ही पहली वाली दोनों नवाबों के कामों को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें इमारत बनवाने का भी बहुत बड़ा शौक़ था। शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि आगरा के बाद भोपाल में भी ताजमहल नाम की इमारत है, जिसे शाहजहां बेगम ने बनवाया था। इसके साथ ही उन्होंने ताजुल मस्जिद का भी निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। ताजुल देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। उनकी मौत के बाद यह मस्जिद बनवाई गई। वहीं उन्होंने इंग्लैंड की पहली मस्जिद जो
शाहजहानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसका निर्माण भी करवाया था। एक कुशल प्रशासक के साथ ही शाहजहां बेगम एक अच्छी लेखिका भी थीं। उन्होंने उर्दू में कई किताबें लिखी थीं। कई इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे। उन्होंने हिंदुओं की संपत्तियों की संरक्षण के लिए हिंदू संपत्ति ट्रस्ट की स्थापना की थी। मुसलमान लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूलिंग की शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ पर कुरान और दीन की शिक्षा दी जाती थी। हिंदू बच्चियों का वहाँ पढ़ना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने हिंदू लड़कियों के लिए कन्याशाला शुरू करवाई थी। भोपाल की आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम थी, जिन्होंने 1901 में गद्दी संभाली। सुल्तान जहां बेगम भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देती थीं। किदवई का कहना है कि उन्होंने जब भी शिक्षा की बात की तो उसे बताया कि कुरान और हदीसों में भी औरतों को शिक्षा के बारे में कितना कुछ कहा गया है। किदवई उन्हें एक ऐसी महिला मानते हैं कि जिन्होंने उस समय अपनी रियासत में आधुनिक चीज़ों को लाने पर ज़्यादा जोर दिया करती थीं। उन्होंने कसर ये सुल्तानी पैलेस का निर्माण कराया, जिसे अब अहमदाबाद पैलेस के नाम से भोपाल में जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मिंटो हॉल का निर्माण कराया, जिसे बाद में काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल का निर्माण भी कराया, जो अब भी चालू हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थीं। उसके साथ ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जॉन एजुकेशन की पहली अध्यक्ष रहीं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की प्रोफेसर सविता राजे, उन्होंने भोपाल की नवाबी काल के आर्किटेक्चर पर काम किया है। उनका कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि भोपाल में जो महल और तरह तरह की चीज़ें हैं, इन बेगमों ने बनवाई, उन्हें बचाई जाए। उनका कहना है कि बेगमों ने जिन चीज़ों को बनाई है उन्हें बचाई जाए। जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनकी देखरेख करना हम सब नागरिक का काम है। वो कहती हैं कि जब देश के दूसरे महलों की बात होती है तो वहाँ पर आप औरतों को मर्दों के अलग हिस्से मिलते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भोपाल ऐसा शहर है जहाँ पर औरतें ही मर्द बनकर काम कर रही थीं।